आज सुबह वैसे ही रैंडमली आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो कि अक्षय कुमार की थी। और अक्षय कुमार आपको पता है हेल्थ टिप्स अक्सर दे रहे होते हैं। तो उस हेल्थ टिप में आज उन्होंने एक बड़ी सख्त बात की और वह सख्त बात ये थी कि उस शख्स को मर जाना चाहिए जो 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकता। दे शुड किल देमसेल्फ। मैं एज इट इज़ वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं भी परेशान हो गई, भाई इतनी सख्ती से बात कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसा मसला है कि मर जाना चाहिए अगर 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते। मैंने कहा मर क्या जाना चाहिए, वो बेचारे ऑलरेडी मरे हुए हैं, तभी तो वो अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे। तो हम जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली सफ़र कर रहे होते हैं, पर्सनली बहुत से इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन हम इतने उस स्ट्रेस में और उस फीलिंग में पूरे के पूरे समो चुके होते हैं अपने आप को कि हमें होश ही नहीं रहता कि थोड़ा हमने अपनी सेहत को भी देखना है, हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी देखना है, हमें कुछ आउटिंग की ज़रूरत है, हमें किसी ब्रेक की ज़रूरत है। हम वो चीज़ें नहीं देखते और हम ब्लाइंडली एक जो सिचुएशन चली आ रही है, टेंशन की, परेशानी की, गम की, उसी में लगे रहते हैं कि बस ये जो मेरा मसला होगा हल, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। तो ज़िंदगी में वो अगर हल हो भी गया तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा हल हो भी गया तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो मसले तो चलते ही रहेंगे। जो मैंने अपनी आज तक लाइफ में सोचा, मैं भी यही सोचती थी अगर ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा ये मामला इस तरीके से हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बिल्कुल पीसफुली खुशी से ज़िंदगी गुजारूंगी। तो ये जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बुद्धि आती है यानी कि अकल आती है, तो फिर हमें पता चलता है कि मसाइल ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी कभार थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, हम थोड़े से खुश भी हो जाते हैं और उसके बाद फिर कोई ना कोई इशू ऐसा आता है। वही बात हो गई ना कि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे मुहित हो। इंसान की ज़िंदगी, उसके हालात, उसके वाक़यात, उसकी सोच हर वक्त चेंज होती रहती है और हमारे फेवर में हो हर बार वो चेंज ज़रूरी नहीं है। कभी कभार हमारे फेवर में भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, ये एक आ रहा होता है। फरमाइशी प्रोग्राम हमारा मरते दम तक चलेगा, ठीक है। पहले हमें होता है अच्छी एजुकेशन हासिल कर लें, फिर होता है अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छा फिर लाइफ पार्टनर ऐसा हो, अच्छा फिर वो लाइफ पार्टनर के बाद बच्चे हों तो बच्चे इतने हों, ऐसे हों। फिर बच्चे जब हो जाते हैं तो फिर बच्चों की टेंशन लगी रहती है, पढ़ते नहीं हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं और हमारी नीड्स में इजाफा होता जाता है, कुछ वांट्स भी होती हैं। खैर ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात अपनी समझाना चाहूँ, आज की जो मेरी एक थॉट है वो ये है कि हम मसाइल से निकल नहीं सकते, मसाइल हमें छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। अब रो धो के ज़िंदगी गुजारनी तो है, ठीक है, गुजार ली, उसके बाद भी क्या मिल रहा है आपको, आपके स्ट्रेस में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। फिर किस तरीके से हम एक ऐसी अप्रोच करें कि हमें अक्षय कुमार ये ना कहें कि मर जाओ तुम लोग, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ अपने मेंटल हेल्थ के लिए करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो देखिए, मेरी लाइफ भी सब की तरह ही एक लाइफ है जिसमें डिफरेंट चीज़ें आती रही हैं, जाती रही हैं। तो मैं भी कोशिश करती आई हूँ कि चीज़ों को एक हद तक हैंडल कर सकूं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने कंट्रोल से बाहर होती हैं, उस पर अपना बस नहीं चलता। तो जिन चीज़ों पे बस नहीं चलता फिर उन पे बस कर देनी चाहिए, और जितनी जल्दी कर देनी चाहिए उतना अच्छा है। हालांकि आसान बिल्कुल नहीं होता। अपने डिज़ायर्स होती हैं, आपने सोचा होता है कि मैं लाइफ के इस मकाम पे ऐसे जाना चाहूँ, वैसे जाना चाहूँ। प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपके गोल्स होते हैं, पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक आपके बहुत सारे गोल्स होते हैं। So, if we are unable to achieve anything in our life, what we have to do, we have to just sit back. यहाँ मेरा कंट्रोल है या नहीं, नहीं है, अच्छा ठीक है, तो मैं उससे स्ट्रेस आउट हो रही हूँ, तो मुझे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब जो 4-5 चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती आई हूँ, जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, आई यूज़ टू राइट। मुझे एक होता था तब, मेरा प्रोफेशनली बड़े मेरे गोल्स हुआ करते थे, तो मैं उनको लिखती थी कि इस 1 साल में मेरी सैलरी यहाँ है, उससे अगला साल जब शुरू होगा तो मुझे मेरी सैलरी यहाँ इस लेवल तक लेकर जानी है। तब तो यही था ना, ज़ाहिर छोटा एक जहन था, तो यही सक्सेस लगती थी कि अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी। वो एक चला कि जर्नलिंग का एक मैं करती थी मेथड। दूसरा फिर मुझे एक योगा से बड़ी, कॉलेज के ज़माने में मेरे पास ऐसी बुक्स नज़र आई मुझे आसपास
कि मैंने योगा को समझा कि योगा क्या चीज़ है। इसके अलावा मेडिटेशन उस टाइम पे जो आज यूट्यूब भरा हुआ है, मैं 1947 की बंदी, इतनी पुरानी हूँ, तो मेडिटेशन की मैंने कुछ बुक्स पढ़ी तो मेरा दिमाग खुला, मैंने उस दौर में मेडिटेशन करना शुरू की। ठीक है, 2 वेज़ मैंने आपको बता दिए, पहला जर्नलिंग, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा योगा। पहले मैं पढ़ती थी, करती नहीं थी। फिर जब मैंने योगा अपनी लाइफ में इनकलकेट किया तो उससे मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा पीस मिला। देखिए, अब आप मुझे से कुछ और भी कमेंट करेंगे कि नमाज़ पढ़ें तो उससे सुकून मिलता है, कभी भी नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ नमाज से कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, अल्लाह चाहे देना वो और बात है, लेकिन आपकी और मेरी नमाज़ें ऐसी नहीं होती कि वो सुकून का बाइस बने। देखिए, नमाज तो तब आपको सुकून देगी जब आपका दिमाग उस फालतू की जो बकवास ऊपर चल रही है उससे हट के नमाज की तरफ आएगा। नमाज में आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, वो सब कुछ आपको क्या होगा, मेंटल पीस देगा। अगर तो आपने दिमाग को हाजिर रख के नमाज़ पढ़ी, वरना दिमाग में वही नमाज में भी चल रहा है, चीज़ें सारी जकड़ चल रहे हैं, तो सॉरी टू से नमाज आपको कोई सुकून नहीं देगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी यही कहता है ना कि खुलूस दिल से और नीयत से और इसके अलावा कंसंट्रेशन से मुझसे लो लगाओ। लो लगाने का मतलब है कनेक्शन विद अल्लाह, तो वो भी नहीं होगा तो फिर नमाज भी सुकून नहीं देगी। तो मैं आपको आज इन शॉर्ट जर्नलिंग, मेडिटेशन, योगा या फिर एरोबिक एक्सरसाइज, और 5वीं सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है जब मुझे ब्रेक चाहिए होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं घर से निकल के कहीं ऐसी पुरसुकून जगह पे जाऊं, ख़ास तौर पे कोई ग्रीनरी हो आसपास, कोई पार्क हो या सी साइड हो। ये 2 जगहें जो है वो इंसान को बड़ा पीसफुल करती हैं और आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हो। जब नेचर के करीब इंसान जाता है तो रिफ़्रेश हो जाता है। लेकिन हमें घरों से बाहर निकलने की आदत भी तो नहीं है ना, सुस्ती। मैं इस वक्त ख़वातीन से ये पॉइंट बता रही हूँ, उनसे डिस्कस कर रही हूँ कि हम मर्द तो चलो बाहर जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल डाउन भी हो सकता है। लेकिन हम जो लेडीज़ है कि घर में वही रूटीन चले जा रही है, वो कुड़ रही हैं, जल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ है तो फिर वो अलग स्ट्रेस होते हैं, फिर घर आओ तो एक रूटीन है, उससे निकलना ही नहीं है। तो कभी कभार आपने निकलना होगा। अगर आपने स्ट्रेस से निकलना है तो ये 5 चीज़ें लाजमी करनी हैं। ठीक है, जर्नलिंग करें, मुझे क्या चीज़ बॉदर कर रही है, क्या चीज़ मुझे हिट कर रही है, दिमागी तौर पे परेशान कर रही है। इसके अलावा आपने मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, या फिर एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपने आउटिंग के लिए कोई छोटा सा प्लान बना लिया। आउटिंग का मतलब किसी पार्क में जाके बैठ गए, नंगे पैर अपने घास पे वॉक की। इसके अलावा छठा, अगर आप कर सकें तो काउंसलिंग कर लें। काउंसलिंग सेशंस होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे। अब ये जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, जिससे आप अपना मसला बताते हैं और वो न्यूट्रल होकर आपको बेटर वेज़ बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लें। वो अच्छे वेज़ आपको बताते हैं कोप अप करने के लिए, स्ट्रेस से या उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर सकें, वरना फिर आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं जो आपको प्रॉपरली प्रोफेशनली काउंसलिंग करके आपको काम डाउन करता है, आपको वेज़ बताता है कि किसी भी चीज़ से निकलने के लिए जहाँ पर आप फंस गए हैं। तो प्लीज़ लेडीज़ ख़ास तौर पे इन सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रखें। थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें। जिस मुश्किल पे इख्तियार नहीं है, उस मुश्किल से लड़ने की ताकत हम में नहीं होती, तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते। तो फिर अगर लड़ नहीं सकते तो अपने आप को बीमार ना करें उसके पीछे। तो ये मेरा आज का छोटा सा मैसेज है। और अक्षय कुमार ने आज मुझे झंझोर दिया और आज मैं ये वीडियो लेकर आ गई, क्योंकि देखें मेरा भी एक रिलैक्सेशन एक मुझे भी चाहिए होता है। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, लाइक कोई हॉबी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरी हॉबी ये है कि मैं कभी कभार वीडियोस बना लेती हूँ, तो कभी कभार कुछ, कभी कभार कुछ, तो ऑल्टरनेटिवली ये सारे काम कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो वो कर रही होती हूँ पीसफुल रहने के लिए। तो अगर मेरे पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो अमल ज़रूर कीजिएगा, और किसी पॉइंट पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन एंड अवेयरनेस एक चैनल है यूट्यूब पे और दूसरा है मुनीराज़ डायरी। अब लेट्स सी कि ये वाली जो वीडियो है मैं किस चैनल पे अपलोड करती हूँ, लेकिन आप दोनों लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।